जब शहाबुद्दीन का देहांत हुआ था तो लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि शहाबुद्दीन का जाना मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पे क्षति है और यह बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और एक वो दिन है और एक आज का दिन है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ शहाबुद्दीन ही नहीं गए, सिवान लोकसभा का सीट भी अब आरजेडी लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से बहुत दूर चला गया है। जब से वहां चुनावी रण में अकेले मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब चुनावी रण में कूदी हैं, तब से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो इस बार बहुत ही ज्यादा बहुमत से जीतने वाली हैं और आरजेडी के तरफ से जो उम्मीदवार हैं उनको पूरे बुरे तरीके से पराजित करने वाली हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बात करने वाले हैं कल जो है वो नामांकन पत्र भरा हिना साहब ने, और हिना साहब ने ही नहीं भरा बल्कि और अवध बिहारी चौधरी ने भी अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया, भरा। और एक तरफ कहीं ना कहीं जहां पे हिना साहब ये कहते हुए नजर आई कि भाई इस बार हम अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा इसलिए नहीं बुलाए क्योंकि धूप का माहौल था और मैं नहीं चाहती थी कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को कोई कष्ट हो। तो दूसरे तरफ अवध बिहारी चौधरी के रैली में पूरा जन सैलाब दिखाया गया। तेजस्वी यादव भी वहां पे उपस्थित थे उनके नॉमिनेशन में। अवध बिहारी चौधरी ने सोचा कि उनका ये जन सैलाब, भारी जन सैलाब लोगों को आकर्षित करेगा, लेकिन आकर्षित किया हिना साहब का जो नॉमिनेशन का प्रक्रिया था, जिस तरीके वो फॉर्म भरने गई वो सबको बहुत पसंद आया। उनके नॉमिनेशन में लोग भगवा गमछा ओढ़ के पहुंचे, तिलक लगा के पहुंचे, और कहीं ना कहीं हरा गमछे के सिंबल के तौर पे यूज करते हैं आरजेडी वाले। जब ये भगवा हुई तो लोगों के मन में कई सारे सवाल आ गए। मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले भी ये काली माता के मंदिर जाती हैं हिना साहब, वहां पे चुंदरी ओढ़ के लोगों से वोट की अपील करती हैं। जब बाहर इनके कार्यकर्ता घूमते हैं तो वो भगवा रंग का गमछा ओढ़ के बाहर निकलते हैं और लोगों से वोट की अपील करते हैं। और उसके साथ साथ जब वो नॉमिनेशन में जाती हैं तो तिलक लगा के, भगवा गमछा ओढ़ के इनके समर्थक इनके लिए पुरजोर तरीके से वोट मांगते हैं और ये अपील करते हैं कि हिना साहब को वोट दे। हिना साहब बताती भी है कि इस बार वो भारी बहुमत से सिवान लोकसभा का सीट जीतने वाली हैं। आपको पता होगा इससे पूर्व वो 3 बार आरजेडी के टिकट पे ही चुनाव लड़ चुकी हैं और 3 बार वो हार चुकी हैं। और इन 3 हार की वजह से उन्होंने जो सबक सीखा वो ये है कि इस बार जो है कुछ इस तरीके का काम किया जाए जिससे अपने जो वोटर है, कोर वोटर हैं वो तो हैं, इसके अलावा सवर्ण वोटर भी उनके साथ खुले तौर पे आ जाए। सवर्ण वोटर के आने के बहुत सारे कारण हैं। आपको पता ही होगा, जब शहाबुद्दीन वहां पे सांसद थे और कई बार ऐसा मसला हुआ, कई बार ऐसा समस्या आया जहां पे चाहे वो सवर्ण हो या फिर किसी जाति का, उसमें भेदभाव न करते हुए हमेशा से शहाबुद्दीन उनके लिए खड़े रहे। इसलिए शहाबुद्दीन को कुछ लोग गैंगस्टर कहते हैं तो कुछ लोग उनको मसीहा भी मानते हैं। और अब हिना साहब ये कह रही हैं कि भाई अब वो वक्त आ चुका है जब शहाबुद्दीन का किया हुआ एहसान आप उतारे, उनको वोट देके, इस तरीके की बातें करती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब अवध बिहारी अपने रोड शो में शक्ति प्रदर्शन कर रहे थे और इधर हिना साहब अपने आप को साबित करने के लिए निकली हुई थी चुनाव नॉमिनेशन का फॉर्म भरने, तो दोनों का कहीं ना कहीं एक अलग ही तरीके का योजना था। और पहला योजना ये था, मैं आपको बता दूं, ये भगवा गमछा, ये तिलक इसलिए लगाया गया क्योंकि वहां पे जो यादव वोटर हैं वो 2.5 लाख हैं और ये माना जाता है कि यादव वोटर कभी हिना साहब को सपोर्ट किए ही नहीं। मुसलमान वोटरों की बात करें तो वहां पे 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं जो कि हिना साहब के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन अब जब चूंकि वो आरजेडी से हट के चुनाव लड़ रही हैं, तो अगर एमवाई समीकरण पे आरजेडी को देखा जाए तो कुछ ना कुछ उनके कोर वोटर भी उनसे दूर होंगे, हटेंगे और वो आरजेडी के साथ जाके चिपकेंगे, उसको वोट करेंगे। इसलिए उन्होंने सवर्ण वोटों को भी साधा है और सवर्ण वोटर सिवान में 4 लाख हैं और ये वोटर जो है वो गेम चेंज करने वाले हैं। वहां पे कुशवाहा वोटर भी हैं और कुशवाहा वोटर लगभग 1.5 लाख हैं और इस वजह से वहां से विजय लक्ष्मी कुशवाहा भी चुनाव लड़ रही हैं और यह माना जा रहा है कि भाई कुशवाहा वोटर तो वो ले लेंगी, लेकिन अगर सवर्ण वोटर, मुसलमान वोटर और बाकी कुछ जातियों के वोट उनको मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े अंतर से अवध बिहारी चौधरी और विजय लक्ष्मी
कुशवाहा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। और ये जो दाव है, जिस तरीके वो चुनाव लड़ने में अब पारंगत हो चुकी हैं, 3 हार से जो उन्होंने सबक सीखा है और अब उन्हें पता लग गया है कि अब चुनाव कैसे होनी चाहिए, चुनाव की रणनीति क्या होनी चाहिए। जब लोगों ने उनके भगवा गमछे पे उनसे सवाल पूछा कि क्या आप एनडीए ज्वाइन करना चाहती हैं, तब उन्होंने क्या खूबसूरत तरीके से जवाब दिया। हिना साहब कहती हैं कि जिधर सिवान की जनता जाना चाहेगी, हिना उधर के लिए ही रुख कर जाएगी। फिर जब उनसे सवाल किया गया कि हिना साहब ये भगवा रंग क्यों, तो उन्होंने कहा कि भगवा रंग और हरा रंग से कोई लेना देना नहीं है। इससे पहले लोग रंगों में बटे हुए थे, मैंने आके उनको एक करने का काम किया है और मैं सबको एक साथ लेके चलूंगी। मैं सिवान के लिए हमेशा से खड़ी रहूंगी और सिवान के बारे में ही सोचूंगी। जिधर सिवान है उधर सारे रंग है और उधर ही हीना है। बाकी हीना साहब की इस रणनीति के ऊपर आप क्या सोचते हैं? आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके साझा कीजिए। हमें बताइए कि हीना साहब की ये रणनीति आपको कैसी लगी और सिवान लोकसभा में जो बढ़त है हिना साहब का, वो कैसा है? आपको क्या लगता है इस बार सिवान लोकसभा किसके खाते में जाने वाला है? ये सीट किसकी तरफ होने वाली है और इस कुर्सी के तख्त पे कौन राज करने वाला है? मोहम्मद मरहूम शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब या फिर आरजेडी के कद्दावर नेता अवध बिहारी चौधरी या फिर विजय लक्ष्मी कुशवाहा? आप कमेंट करके अपना राय जरूर दें। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।